हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस क्लासेस। आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं साइंस का। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें कमेंट किया गया था कि मुझे साइंस का एक चैप्टर पढ़ाना चाहिए, स्टेट ऑफ मैटर। तो आज हम इसी को कवर करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज़ अ मैटर। हम अपने चारों ओर जितनी भी चीज़ें देखते हैं, ऑल थिंग इन द वर्ल्ड, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो बॉक्स हो, अपने घर में, अपने बाहर, जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी मैटर से बनी होती हैं। तो मैटर होता क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। ऑल द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ मैटर। मैटर इज़ एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज़ मास। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं वो सब मैटर से ही बनी होती हैं। मैटर इज़ एनीथिंग, मैटर कुछ भी हो सकता है, डैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस घेरता है, जो एक जगह लेता है, और एंड हैज़ मास, जिसका एक वज़न होता है, जिसका एक भार होता है। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग होती हैं वो सारी मैटर से ही मिलकर बनी होती हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स डैट आर एक्सट्रीमली स्मॉल। मैटर इतने छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। एटम इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम जो होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का, ठीक है। मतलब एटम को भी हम क्या करते हैं, एटम इतना छोटा होता है कि इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन एटम सबसे छोटी इकाई होती है मैटर की। टू और मोर एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। और दो या दो से अधिक एटम जो होते हैं वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। जब दो या दो से अधिक एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। दे आर सो स्मॉल, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें सी नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप के हम इन्हें सी नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। हमें ये भी जानना होता है जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, एंड सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, है ना। तो स्टेट ऑफ मैटर, अब हम पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है, मैटर कितने स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो मैटर इज़ फाउंड इन 3 डिफरेंट स्टेट। मैटर की 3 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी मैटर की 4th स्टेट भी होती है, लेकिन अभी हम इस बारे में नहीं पढ़ेंगे। अभी हमें ये तीनों को पढ़ना है, कवर करना है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट होती हैं मैटर की, सिर्फ और सिर्फ। द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स डिफर अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मैटर। जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। स्पेस बिटवीन एनी 2 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और मैटर में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनके बीच की जो खाली जगह होती है 2 मॉलिक्यूल के बीच की, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है। तो हमने बताया कि मैटर होता क्या है और मैटर की कितनी स्टेट हैं। मैटर हर वो चीज़ होती है जो क्या करती है, ऑक्यूपाइंग, देखते हैं सॉलिड। द मॉलिक्यूल इन ए सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। जो मॉलिक्यूल सॉलिड के होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं इसलिए इनका अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होता है। एंड हैव वेरी स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ने क्या बताया था आपको कि जो 2 मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस होती है, ये 2 मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच की जो स्पेस होगी उसे हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल बना दिए कोई भी, इनके बीच की जो ये स्पेस है खाली, उसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूल स्पेस। लेकिन सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर होती है, बहुत स्मॉल होती है, ठीक है, मतलब ना के बराबर होती है। दिस गिव ए सॉलिड डिफिनिट शेप एंड साइज वेल एज फिक्स्ड वॉल्यूम। क्योंकि इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जगह नहीं होती इसमें, इसलिए इनका शेप और साइज़ क्या होती है, हमेशा फिक्स्ड होती है, और वॉल्यूम भी इनका फिक्स्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड आर ग्रेन्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड पीसेस ऑफ आयरन, गोल्ड, लेदर, वुड एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल हैं सॉलिड के। हम अपने रोज़मर्रा के दिनों में ही देख लेते हैं, हर चीज़ होती है सॉलिड में। जैसे ये पेंसिल हो गई, ये सॉलिड है ना, ये बुक है, ये सॉलिड है। सॉलिड को हम सॉलिड की शेप और साइज़ को हम इजीली क्या है, उसको हम इजीली तोड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। सॉलिड की जो शेप होती है, साइज़ होता है, वो फिक्स होता है। बुक हो, बॉक्स हो, एंड ब्लैक बोर्ड हो, वाइट बोर्ड हो,
अब कुछ भी हो, एनीथिंग, सॉलिड को हम इजीली चेंज नहीं कर सकते उसकी स्टेट को। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉलिड की? दे हैव फिक्स्ड शेप, इनका एक फिक्स्ड शेप होता है, अभी बता चुके हैं हम। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। दे नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करते हैं। दे पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, और इनके पार्टिकल्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ये है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सॉलिड। सॉलिड में अरेंजमेंट इस तरह से होता है मॉलिक्यूल का, ठीक है। जैसे हमने शुगर के क्रिस्टल देखे हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देखेंगे, अपने किचन में हमेशा मिल जाते हैं, तो अगर हम लेंस से उन्हें केयरफुली देखेंगे तो हम देखेंगे कि उनका भी शेप और साइज़ क्या है, फिक्स है। फिक्स शेप एंड साइज होता है। देयर में बी लिटिल डिफरेंट इन देयर साइज, सम सॉलिड ऑकर इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, फिक्स शेप सच ए ग्रेन कॉल्ड क्रिस्टल। वो छोटे होते हैं लेकिन उनका साइज फिक्स होता है और फिक्स शेप होता है। ये ग्रेन्स जो होते हैं उन्हें हम क्रिस्टल कहते हैं। ये दूसरा देखते हैं, थिंग्स सच एज टूथपेस्ट एंड मोल्डिंग क्ले। अभी तो हमने बताया आपको कि सॉलिड जो होते हैं उनकी जो शेप होती है फिक्स्ड होती है, उनके वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। हम उन्हें ईजिली क्या है, उनकी स्टेट को हम ईजिली चेंज नहीं कर सकते। थिंग्स सच एज टूथपेस्ट, लेकिन हम सोचते हैं कभी कभी कि तो टूथपेस्ट और मोल्डिंग क्ले जो होता है, मोल्डिंग क्ले आजकल बच्चे खेलने के लिए यूज़ करते हैं, डू नॉट हैव फिक्स शेप, उनका शेप फिक्स नहीं होता। दे कैन नॉट फ्लो फ्रीली एज लिक्विड, वो ना तो लिक्विड की तरह फ्रीली घूम सकते हैं, इधर उधर मूवमेंट हो सकता है उनके अंदर, और ना ही उनका शेप फिक्स्ड होता है ना। तो ये किस में आ रहे हैं, ये तो लिक्विड को भी नहीं कैरी कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, सच सबस्टेंस आर कॉल्ड सेमी सॉलिड। इन्हें हम सेमी सॉलिड कहते हैं क्योंकि इनमें लिक्विड की कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वालिटी इनकी सॉलिड से मिलती है, इसीलिए हम सेमी सॉलिड इन्हें बोलते हैं, ठीक है। थिंग्स सच है टूथपेस्ट को और मोल्डिंग क्ले को, क्योंकि इनका डू नॉट हैव ए फिक्स शेप, इनका फिक्स शेप तो नहीं होता है कैन, लेकिन ये फ्रीली लिक्विड में फ्लो भी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम इन्हें सेमी सॉलिड बोलते हैं। चलिए लिक्विड में आते हैं। द मॉलिक्यूल इन ए लिक्विड स्टेट आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड। ये हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल। हम देख सकते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल कितने पास पास थे और यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल कितने दूर दूर हैं। इनमें कुछ सॉलिड की अपेक्षा, सॉलिड के कंपैरिजन में यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उनमें गैप है ना। द मॉलिक्यूल इन ए लिक्विड स्टेट आर नो सो क्लोजली पैक्ड, दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लार्जर देन सॉलिड। इसमें सॉलिड से ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, खाली जगह है दो मॉलिक्यूल के बीच की, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ड्यू टू विच दे कैन मूव फ्रीली टू सम एक्सटेंट। इसकी वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से ये आसानी से इधर उधर थोड़ा बहुत घूम सकते हैं ना, मूवमेंट हो सकता है इसमें। द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड हैव वीकर फोर्स। जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के उनमें वीकर फोर्स काम करता है अट्रैक्शन का, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर पे गैपिंग पे होते हैं। लिक्विड हैव वीकर फोर्स, दैट इज़ वाई लिक्विड कैन फ्लो ईजिली, इसलिए ये लिक्विड जो है वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं। एंड डू नॉट हैव डिफिनिट शेप, उनका शेप भी डिफिनिट नहीं होता है। दे टेक शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। हम इन्हें जिस भी बर्तन में डालते हैं ये उसी का शेप ले लेते हैं। द वॉल्यूम हाउएवर रीमेन फिक्स, लेकिन इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। ऑल लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। जितने भी लिक्विड होते हैं वो क्या करते हैं, हायर लेवल से लोअर लेवल में जाते हैं। ऑयल, वाटर, इरिटेड ड्रिंक्स एंड पेट्रोल आर कुछ एग्जाम्पल हैं लिक्विड के। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है लिक्विड की, क्या होती है प्रॉपर्टीज़, चलिए देख लेते हैं। दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, इनका शेप फिक्स नहीं होता है ना, इन्हें हम जिस भी बर्तन में डालते हैं ये उसी का शेप ले लेते हैं। दे हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। लेकिन दे फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं हायर लेवल से लोअर लेवल में। दे पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं फॉर कंपैरिजन फ्रॉम किससे, सॉलिड से। एंड मूव अराउंड विद इन लिक्विड, और ये मूव कर सकते हैं और फ्लो भी करते हैं ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं गैसेस। गैसेस में आते हैं, पहले अरेंजमेंट देख लेते हैं इनके मॉलिक्यूल का। आप देख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस। गैस में जो है अरेंजमेंट और भी ज़्यादा गैपिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। द मॉलिक्यूल इन अ गैस आर फार पार्ट विद लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो गैस के काफ़ी दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। दीज हैव वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, ना कि बराबर होता है। सीज द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस कैन मूव अराउंड फॉर मोर फ्रीली, इसीलिए आसानी से इधर से उधर मूव कर सकते हैं लिक्विड की अपेक्षा। देन दे ऑल्सो डू हैव ए डिफिनिट शेप, इनके पास डिफिनिट शेप नहीं होती है। दे कैन ऑल्सो स्प्रेड इसलिए ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस, ये ईजिली कहीं पर फैल सकते हैं किसी भी स्पेस में। अवेलेबल टू देम ईजिली, एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। इसमें हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस।
गैसेस क्या होती हैं, वाटर वेपर ले लिया हमने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ठीक है, लिथियम, कुछ भी ले लिया, ये सारी गैसेस किस में आएंगी। तो फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। ये सारी गैसेस मॉलिक्यूल में आ जाएंगी। स्टेट ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। देन ऑक्यूपाई अवेलेबल स्पेस, ये जहाँ जगह मिलेगी वहीं पर जगह घेर लेते हैं। दे डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है। देयर पार्टिकल्स कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं हर डायरेक्शन में। देयर पार्टिकल लूजली पैक्ड, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। तो हमने 3 चीज़ों को कवर किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। और हम एक और अमेजिंग ट्रूथ जान लेते हैं कि प्लाज्मा जो होता है उसे हम 4th स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। हमने पढ़ा था, हमें बस थोड़ा सा इसमें पढ़ना है। 4th स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं प्लाज्मा को हम, ठीक है। प्लाज्मा एक्सपेक्टेड बी प्रेजेंट स्टार्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। अभी इसके बारे में डिस्कस ही चल रहा है, लेकिन हम मानते हैं कि प्लाज्मा जो है ये 4th स्टेट है मैटर की। चलिए देखते हैं अब हम सॉल्यूशन को। When a solute is dissolved in the solvent, a solution is formed. जब सॉल्यूट जो है डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट में तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ए सॉल्यूशन इज़ डिज़ोल्व इन द वाटर, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है तो वो सॉल्यूशन बना लेता है, ठीक है। व्हेन वी मिक्स शुगर, अगर हम शुगर पार्टिकल्स को वाटर में मिक्स करेंगे, शुगर को हम सॉल्यूट कह रहे हैं और वाटर को सॉल्वेंट, तो शुगर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉल पार्टिकल्स में। द शुगर मॉलिक्यूल्स फिल द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिल कर लेते हैं खाली जगह को वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, ठीक है। व्हेन दिस शुगर सॉल्यूशन इज़ फॉर्म, तब ये क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बनेगा। जब ये शुगर सॉल्यूशन मिल जाएगा तो देन दिस शुगर इज सेट सॉल्युबल इन वाटर, तब हम कह सकते हैं कि दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है, मतलब खुल चुका है, ठीक है। जैसे हमने किसी भी सॉल्यूट को ले लिया, सॉल्यूट हमने शुगर को लिए माना है और वाटर सॉल्वेंट है। जब हम शुगर और वाटर को मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा ना, एक सॉल्यूशन तैयार होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जा रहे हैं, घुल जा रहे हैं ना। सॉल्यूट है, किसको माना है, शुगर को, सॉल्वेंट, वाटर, सॉल्यूशन। देखते हैं कैसे। ये शुगर के पार्टिकल्स हैं, जब शुगर में वाटर मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में आफ्टर स्टिरिंग, कुछ देर मिलाने के बाद स्पून से, तो वो क्या होगा, एक सॉल्यूशन तैयार होगा। यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन तैयार होगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन भी है। इफ़ वी ऐड चॉक पार्टिकल्स इन ग्लास ऑफ वाटर, ज़रूरी नहीं है हम किसी भी चीज़ को वाटर में मिला दें तो वो सॉल्यूशन ही तैयार हो जाए, है ना। इफ़ वी ऐड सम सैंड एंड चॉक, अगर हम सैंड यानी रेत वगैरह या चॉक के पार्टिकल्स को वाटर के ग्लास में मिलाएंगे तो वो पार्टिकल्स मिलेंगे नहीं, बल्कि सेटल डाउन हो जाएंगे इन कंटेनर, उस बर्तन में, जिस बर्तन में हम वाटर मिला होगा और उसमें हम डालेंगे सैंड पार्टिकल्स को या चॉक पार्टिकल्स को, वो नीचे जाकर बैठ जाएंगे। दिस हैपन्स, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब है कि ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल हैं, घुल नहीं रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं। सम लिक्विड कैन डिजॉल्व इन वाटर, कुछ लिक्विड जो डिजॉल्व हो सकते हैं वाटर में उनको हम मिसिबल लिक्विड बोलते हैं। मिसिबल यानी मिक्स हो जाने वाले लिक्विड में, जैसे स्प्रिट हो गया, अल्कोहल हो गया एंड मिल्क हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं मिसिबल लिक्विड के जो कि आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें मिसिबल लिक्विड बोलेंगे, ओके। सम लिक्विड डू नॉट डिजॉल्व एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर टू टॉप ऑन द वाटर, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, वो सेपरेट लेयर बना लेते हैं वाटर के ऊपर, आज वाटर के ऊपर तैरने लगते हैं खुद से। दीज आर इमिसिबल लिक्विड, ये इमिसिबल होते हैं। कुछ तो हमने बताया जैसे चॉक वगैरह, ये भी इमिसिबल लिक्विड का उदाहरण है। और तारपीन ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब भी इमिसिबल लिक्विड है, क्योंकि ये क्या करता है, जब हम किसी भी पानी में अगर हम तेल को डालेंगे तो ड्रॉप क्या होती है, तेल की जो ड्रॉप होती है वो क्या होगी ऑयल की, वो ऊपर तैरने लगती है, वो अलग से ही टॉप पे आके तैरने लगती है। तो ये क्या है, इमिसिबल लिक्विड है, मुझे जितना भी मिला है वो नहीं मिलेगी वाटर में, ठीक है। तो इस बेसिस पे इमिसिबल और मिसिबल के बेसिस, लिक्विड के बेसिस पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन को तैयार किया कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो देखते हैं कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन इट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है टाइप में,
ठीक है। तो कितने टाइप के होते हैं, एक तो होता है सॉलिड, यहाँ पर दिया है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर उसका एग्जांपल दिया है, यहाँ पर सॉल्यूट एंड यहाँ पर सॉल्वेंट। तो पहला है टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड हमने माना शुगर को और लिक्विड वाटर, यानी शुगर और वाटर में मिलेगी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्यूट क्या है, शुगर है, सॉल्वेंट लिक्विड है। तो शुगर वाटर को मिलाएंगे तो सॉलिड एंड लिक्विड बनेगा। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड हमने कोई अल्कोहल ले लिया और वाटर को मिला दिया तो लिक्विड क्या है, ये अल्कोहल है, और लिक्विड क्या है, वाटर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों यहाँ पर क्या है, लिक्विड है ना। गैस एंड लिक्विड, यानी सोडा और वाटर को मान लिया, सोडा क्या है, गैस है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो गैस यहाँ पर क्या हो गई, सॉल्यूट कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी, और लिक्विड क्या हो गया, वाटर। गैस इन गैस, यानी इन दोनों में हम क्या करें, गैस इसमें भी ले रहे हैं और इसमें भी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस होगा। तो एग्जांपल इसका क्या है, एयर, एयर में ऑक्सीजन भी मिली होती है और नाइट्रोजन भी मिला होता है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या है इसमें, सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। सॉलिड एंड लिक्विड में एक पार्ट सॉलिड होगा, दूसरा लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड में दोनों पार्ट लिक्विड होते हैं। गैस एंड लिक्विड में एक पार्ट गैस होगा, दूसरा लिक्विड होगा, और गैस एंड गैस में एक पार्ट क्या, दूसरा पार्ट भी गैस होगा। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। इसके सेकंड पार्ट में हम और भी टॉपिक क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच।